चलिए यार स्टार्ट करते हैं क्लास आज का। आज अपने पढ़ेंगे अभी एक सम कंसाइनर के घर पे अकाउंटिंग करेंगे। फिर उसके बाद आप लोगों को कंसाइनी के घर में 4-5 एंट्रीज होता है वो सिखाकर, और फिर कुछ एक ही लेजर बनाता हुआ कंसाइनर का अकाउंट सीखेंगे। होमवर्क दिया गया था बहुत सारा सम्स मई 2018 से 2021 दिसंबर तक का। कुछ भी क्वेश्चन हुआ है उसमें से? हुआ है। और अभी शायद एक और कुछ नहीं भी हुआ होगा जो अभी हम पढ़ाएंगे तो शायद उसमें कवर हो जाए। कितना सम किए? हर एक साल आया है ना एग्जाम पे? हमेशा आया है क्या? 2 में नहीं था, बाकी सब में था। ओके, मतलब सिमिलर था, कुछ कुछ हो जा रहा है ना बेटा? हाँ हो जा रहा है ना। ओके, आइए एक छोटा सा कंसेप्ट शेयर करता हूँ बेटा, जस्ट बेसिक्स ही है। गुड्स सेंट 1 लाख, लॉस इन ट्रांजिट बोल रहा था कोई भाई। 10% ऑफ गुड्स सेंट, लॉस इन ट्रांजिट 10% ऑफ गुड्स सेंट, तो लॉस इन ट्रांजिट कितना हो जाएगा? 10% ऑफ 1 लाख इज इक्वल टू ₹10,000। वेरी वेरी गुड, क्लियर है? डन बेटा। अब इसको मैं उल्टा पढ़ाता हूँ, ये सीधा समझ में आ गया ना? उल्टा देखेंगे। लॉस इन ट्रांजिट इज इक्वल टू ₹12,500। लॉस इन ट्रांजिट 12,500। लॉस इन ट्रांजिट इज इक्वल टू 10% ऑफ गुड्स सेंट। मैं गुड्स सेंट नहीं बताऊंगा, बट लॉस इन ट्रांजिट बता दिया हूँ आप लोगों को। कितना बेटा? 12,500। लॉस इन ट्रांजिट 12,500, that is 10% of goods sent lost in transit, that value is 12,500। आपको गुड सेंट नहीं बताया तो गोपाल बाबा तो कैलकुलेटर ले लिया अपना हथियार, बस अटैक करने वाले हैं, तो गुड सेंट निकल जाएगा ना बेटा। तो लॉस इन ट्रांजिट कितना दिया हुआ है बेटा? 12,500 डिवाइडेड बाय 10% इज इक्वल टू गुड सेंट 1,25,000। डन बेटा। एक सम करवाएंगे जिसमें ऐसा टॉपिक आएगा, तो सम्स के साथ करेंगे तो आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए पहले आपको समझा दिया। डन बेटा, इसको कॉपी कर लीजिए। हो गया बेटा?
चलिए एक बहुत स्पेशल क्वेश्चन करेंगे हम लोग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम। P22, अब इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। आप एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस इन राइटिंग लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। जितना भी अच्छा कुछ हो सकता है इस सम्स के साथ सब करेंगे आप लोग बेटा। स्टार्ट करूँ समझाना। Rahim of Bombay consigned to Raju of Madras goods to be sold at invoice price। अंडरलाइन इनवॉइस प्राइस पे सामान भेजना है। कंसाइनर कौन है बेटा यहाँ पे? कंसाइनर रहीम और कंसाइनी कौन है बेटा? राजू। गुड्स आर टू बी सोल्ड एट IP which represents 125% ऑफ कॉस्ट। 125% ऑफ कॉस्ट का मतलब कॉस्ट में कितना परसेंट जोड़ेंगे बेटा? 25%। 125% ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट होता है 100 रुपया, उसका 25%, तो 125% ऑफ कॉस्ट। डन बेटा, कॉस्ट प्लस 25%। तो लिख लेना 125% ऑफ कॉस्ट का मतलब कॉस्ट प्लस 25%। Raju is entitled commission 10% of sales at IP। Underline 10% of sales at IP। जो IP पे बेचेगा उसका 10% प्लस 25% ऑफ एक्सेस ओवर IP। IP से ऊपर जाएंगे उस पर 25%। जो भी सामान बेचा है उसका देखेंगे IP कितना है, तो IP पे 10% दे देंगे और IP के ऊपर कितना दे देंगे बेटा? 25%। द एक्सपेंसेस ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड बाई रहीम, कंसाइनर का गुड्स भेजने का खर्चा। अकाउंट सेल रिसीव बाई मिस्टर रहीम, सो राजू अफेक्टेड सेल्स 1 लाख। राजू ने 1 लाख रुपया का सेल किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ 75% ऑफ कंसाइनमेंट। अगर 100 यूनिट्स भेजे थे तो 75 बेच दिया। 75% ऑफ कंसाइनमेंट, यानी 100 यूनिट्स भेजे थे तो 75 यूनिट्स बेच दिया। इस सेलिंग एक्सपेंसेस टू बी रियम्बर्स 8000, हम लोग पे करेंगे, उनका खर्चा उन्होंने दिया, हमसे ले लेंगे। 10% of consignment goods of value 12,500 were destroyed in a fire at Madras Godown and insurance company paid 12,000 net of salvage। 10% सामान लॉस्ट हो गया बेटा और 10% का वैल्यू है 12,500 और इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ बचा उचा था वो सब ले गया और 12,000 रुपीज़ दे दिया। 12,000 दे दिया। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना रुपया दे दिया बेटा? 12,000। राजू रेमिटेड बैलेंस इन फेवर ऑफ रहीम, बाकी का पैसा। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, अकाउंट ऑफ मिस्टर राजू इन द बुक्स ऑफ रहीम विथ वर्किंग्स। तो बेटा इस सब में 2 बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। एक है गुड सेंट नहीं बताया है, इसीलिए हमने इस सम को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल करवाया था और उसमें लिखा था लॉस इन ट्रांजिट 10% ऑफ गुड सेंट 12,500। फिर हम लोग गुड सेंट कैलकुलेट कर लिए। तो पहला कैलकुलेशन होगा गुड सेंट, मैं दिखाऊंगा, आप लोगों को कुछ भी नहीं लिखना, ये सम एकदम पूरा दिल खोल के मेरे को पढ़ाने दो, सिर्फ कैलकुलेटर से साथ दो मेरा। तो बेटा सबसे पहले गुड सेंड करेंगे, इसी से तो गुड सेंड मिल जाएगा ना बेटा।
10% of consignment goods of value 12,500 were destroyed in fire. So good destroyed in fire is equal to 12,500 is equal to 10% of goods sent. तो इससे हम लोग गुड सेंट आईपी में निकल जाएगा, गुड सेंट आईपी में निकल जाएगा। तो फिर हम लोग लोडिंग हटाकर उसका कॉस्ट भी बना लेंगे। तो पहला वर्किंग नोट गुड सेंट होगा, दूसरा वर्किंग नोट कंसाइनमेंट का स्टॉक वगैरह कैलकुलेट कर लेंगे, और तीसरा वर्किंग नोट होगा कमीशन का। कमीशन भी तो इस बार इंटरेस्टिंग है। आइए तो चलिए बेटा आप देखते रहेंगे। फर्स्ट वर्किंग नोट मैं कर रहा हूँ, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट। गुड्स सेंट तो नहीं दिया है, गुड्स सेंट नहीं देकर इन्होंने क्या कर दिया बेटा, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर दे दिया। गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर इज इक्वल टू 10% ऑफ गुड्स सेंट इज इक्वल टू कितना है बेटा, 12,500 दिया है ना बेटा। तो गुड्स सेंट निकल जाएगा बेटा 12,500 बाई 10%, 1,25,000। ये आईपी पे, क्योंकि आईपी पे सामान भेजे हैं ना हम लोग, तो वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा आईपी पे रहेगा। गुड्स आईपी में भेजे हैं ना अपने, तो आईपी पे ही रहेगा। डन बेटा। हम लोग लॉस सीपी पे कैलकुलेट करेंगे, अलग बात है आईपी पे। तो बेटा आईपी ऑफ गुड्स सेंट, आईपी ऑफ गुड्स सेंट रुपीज़ 1,25,000 लेस लोडिंग। लोडिंग बताया गया था ना बेटा 1/4 ऑन कॉस्ट होगा, तो 1/5 ऑन आईपी। 125% ऑफ कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/5 ऑन आईपी। तो आईपी है 1,25,000, कितना हो जाएगा बेटा, 25,000। तो कॉस्ट कितना हो गया बेटा, 1 लाख। ये आप लोग को समझ में आ गया ना बेटा। ओके, वर्किंग 2 कर लेते। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स लॉस्ट एंड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। वो वैल्यू ऑफ गुड्स लॉस्ट कॉस्ट पे होगा, खर्चा जोड़ के होगा। देखो बेटा हम लोग लिखते थे 3, क्वांटिटी लिखते थे, कॉस्ट लिखते थे, और क्या अगर आईपी है तो आईपी। लॉस उसका अकाउंटिंग कॉस्ट पे करेंगे। गुड सेंट, अभी तो गुड सेंट पता चल गया ना बेटा। कॉस्ट कितना है बेटा, कॉस्ट 1 लाख। आईपी कितना है बाबू, और क्वांटिटी कुछ भी नहीं देगा तो आप चाहे तो 100 एज्यूम कर सकते हैं, आसान रहेगा। प्लस देखिए तो एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर का क्या नाम है बेटा, रहीम साहब। रहीम साहब ने क्या क्या खर्चा किया बेटा, फ्रेट एंड इंश्योरेंस 10,000, और 100 यूनिट्स का दाम हो गया बेटा 1 लाख। डन। देखिए तो कंसाइनी साहब का क्या खर्चा है, नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है। फिर क्या हुआ, और वहाँ पे एबनॉर्मल लॉस हुआ है ना बेटा। एबनॉर्मल लॉस, लॉस बाय फायर ना बेटा। कितना यूनिट्स बेटा, 10%। 10% मतलब 10 यूनिट्स। अरे 10% मतलब 10 यूनिट्स नहीं, वो तो इनवॉइस प्राइस का था। तो 12,500 का सामान का दाम थोड़ा बढ़ जाएगा ना देन बेटा, आईपी में भी बढ़ जाएगा, सीपी में बढ़ जाएगा। तो लॉस बाय फायर, एबनॉर्मल लॉस 10% ऑफ गुड्स सेंट। तो 10% ऑफ 100, 10, तो 1,10,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10,
11,000, 1,35,000 by 100 into 10, 13,500। जो सामान लॉस्ट हुआ उसका आईपी था 12,500, बट उसमें खर्चा भी तो प्लस हो जाता है ना बेटा। डन। कितना बचा बेटा? 99,000, 121,500। और सोल्ड कर दिया कितना बेटा? देखो तो बेटा, सोल्ड 75% ऑफ कंसाइनमेंट। अंडरलाइन करो, 75% ऑफ कंसाइनमेंट, 75% ऑफ कंसाइनमेंट बेच दिया। तो कंसाइनमेंट तो 100 यूनिट्स का था, 100 यूनिट्स का 75% कितना बेटा? 75। अगर ऐसे बोल देता 75% ऑफ बैलेंस गुड्स, तो गुड्स तो 90 बचा ना बेटा, तो 90 का 75%, 75% ऑफ कंसाइनमेंट, जितना माल भेजे थे उसका 75% बेच दिया। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बच जाएगा बेटा? क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा बेटा? 90 माइनस 75, 15। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। 99,000 दाम है 90 का, इंटू 15 का, या 16,000, 1,21,500 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 15, 20,250। डन बेटा। हम लोग स्टॉक दिखाएंगे 20,250, बट नियम तो है 16,500 दिखाने का, इसलिए हम लोग स्टॉक रिजर्व बना लेंगे। स्टॉक रिजर्व, स्टॉक एट आईपी माइनस स्टॉक एट सीपी, स्टॉक एट आईपी 20,250, स्टॉक एट सीपी 16,500, 3750। और जब हम लोग लॉस का अकाउंटिंग करेंगे ना, लॉस अपने लिखते हैं ना बेटा, एब्नॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट लिखेंगे ना, 11,000 लिखेंगे। कितना लिखेंगे बेटा? 11,000। 13,500 लिखने से फिर लोडिंग हटाना पड़ेगा, क्योंकि 13,500 तो आईपी है ना बेटा। जब हम लोग गुड सेंड भी करते हैं ना, तो 1,25,000 लिखते हैं, फिर 25,000 लोडिंग हटाते हैं ना बेटा। जब गुड सेंड डेट आईपी होता है ना, तो पूरा डेबिट साइड में लिखते हैं, फिर उसको लोडिंग को हटा देते हैं 25। तो एबनॉर्मल लॉस का जरूरत नहीं आपको आईपी में दिखा के सीपी करने का, आप डायरेक्टली सीपी में दिखा देंगे। डन बेटा। तो इस सम पे ये फर्स्ट बहुत अच्छा कैलकुलेशन था, और ये सम स्पेसिफिकली विद दिस फिगर इतने बार एग्जाम पे आया, ओल्ड और न्यू पे। न्यू पे भी आई होगा, आप लोग तो पेपर सॉल्व किए भी देखेंगे, हम लोग तो पता चलेगा, कोई गिनती नहीं इसका। तो बेटा सबसे पहले गुड सेंट, ये क्लियर हो गया आप लोगों का। दूसरा लॉस इन ट्रांजिट 12,500 नहीं लिखना है, 12,500 तो बेटा वो आईपी है। 10,000 रुपया खर्चा हुआ, तो 10,000 का 10% भी तो उसमें प्लस करेंगे, तो 13,500 आईपी में, बट हमें लॉस दिखाना है सीपी में। और क्लोजिंग स्टॉक तो और कुछ नहीं, बेचा है 75% ऑफ कंसाइनमेंट, 75% ऑफ कंसाइनमेंट, तो 75% ऑफ 90 नहीं, 75% ऑफ 100। स्टॉक दिखाएंगे आईपी में, बट लोडिंग को बना देंगे स्टॉक रिजर्व। तो बेटा 2 लेजर का जगह छोड़ेंगे आप लोग, ठीक है बेटा, 2 लेजर का जगह छोड़ेंगे। और उसके बाद आप लोग वर्किंग नोट 1-2 कॉपी करेंगे, और एक वर्किंग नोट मैं बनाऊंगा कमीशन का। फिर उसके बाद आप लोग को मौका मिलेगा खुद सोल्व करने के लिए सम।
बेटा कैलकुलेशन राइट है? ऑल वेल? ब्रदर एनी प्रॉब्लम? अनिकेत? आइए बेटा इस सम का लास्ट मेन पॉइंट ये देखिए, राजू इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ऑफ सेल्स एट आईपी। जो भी सामान बेचा है उसका आईपी पे 10% एंड 25% सरप्लस। तो देखो बेटा 75% सामान बेचा है उसने 1 लाख पे, तो आईपी तो 1,25,000 था, तो 75% ऑफ 1,25,000 देखिए आईपी 1,25,000 है, तो 1,25,000 का 75% 93,750 आना चाहिए। आप सोचोगे ये फिगर कैसे आपको पता है? बेटा ये फिगर पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया। तो 75% सामान जो उसने बेचा है उसका वैल्यू 93,750 होना चाहिए। हमने 75% सामान बेचने के लिए उसको 93,750 में बोला था। 1,25,000 का सामान भेजा है हमने उसे, 75% बेच दिया, तो 93,750 होना चाहिए था आईपी, लेकिन उसने तो 1 लाख में बेच दिया है ना बेटा, तो सरप्लस हो गया बेटा। 93,750 मैं एक्सपेक्ट किया था, 75% सामान है, ही सोल्ड इट फॉर 1 लाख, तो कितना एक्सेस हो गया? 6250। तो 6250 पे 25% दे देंगे, बहुत खुश किया उसने हमें। 25% ऑफ एक्सेस ओवर आईपी, 6250 पे कितना परसेंट दे देंगे? 25%, बहुत ज्यादा दे देंगे। और 93,750 पे कितना दे देंगे? 93,750 पे 10%। देन बेटा वर्किंग नोट नंबर 3 देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। सेल्स 75% कितना रुपया में सेल किया उसने बेटा? 75% सामान 1 लाख में किया, लेस आईपी होगा कितना बेटा? 75% ऑफ 1,25,000, 93,750, तो सरप्लस कितना हो गया बेटा? सरप्लस 6250। हमने हमारा 75% सामान उसने बेच दिया, जिसे 93,750 में बेचना चाहिए ना बेटा, कितना में बेच दिया उसने? 1 लाख, तो सरप्लस हो गया बेटा 6250। देखो तो ओसी किस पे बोला है बेटा? ओसी किस पे बोला है? 10% ऑफ सेल्स एट आईपी, 10% ऑफ सेल्स एट आईपी, तो बेटा 10% ऑफ 93,750, 93,750 डन बेटा। और ओआरसी क्या बोला बेटा? ओआरसी 25% ऑफ सरप्लस, तो 25% ऑफ 62 1563 10938
डन बेटा। ये बहुत फेमस कमीशन का सम है, बहुत फेमस कैलकुलेशन। दिस इज कूल टू एवरीवन, क्लियर है सबका? बाबू और एक बार समझाना है पक्का? अपने बहुत ओवर एडिंग कमीशन का सम्स किए थे। नॉर्मल जो प्राइस है उस पर 10% और एक्सेस प्राइस पे 25%। डन बेटा। अब अकाउंटिंग करना है, अकाउंटिंग तो आप लोग को आता ही है, साथ साथ कर लेंगे हम लोग, बट यही थोड़ा सा ये भी था, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। ये हो गया सबका, ये डन। पेपर सेटर ने क्या क्या पूछा है आप लोग से? इन द बुक्स ऑफ रहीम कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए। सेकंड में पूछिए बेटा, आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहा है, पूछिए। सरप्लस मतलब पता है ना बेटा? तो 75% सामान बेच दिया उसने 1,00,000 रुपया में, ठीक है बेटा? 75% सामान बेच दिया 1,00,000 में, तो सरप्लस कितना वो जानना है। तो हमने जो माल भेजा था 1,25,000 का, उसका 75% कितना होगा? तो हमने जो सामान भेजा था उसका आईपी है 93750, 75% आईपी है 93750। तो उसने 93750 का सामान 1,00,000 में बेच दिया। हमारा 75% सामान को कितना में बेचा? 1,00,000 में, बट उसे बेचना चाहिए था 75% सामान को 93750। तो वो 93750 में बेचना है, उसने 1,00,000 पे बेचा, तो सरप्लस देख लिया हमने कितना ज़्यादा दाम में बेच दिया, तो उसके लिए हम लोग उसको एक्स्ट्रा कमीशन देंगे। इसलिए सरप्लस निकालने के लिए सेल से लेस नॉर्मल सेल प्राइस माइनस कर देते हैं। नॉर्मल सेल प्राइस था 93750। किस पे बेटा? हम लोग जब आईपी पे सामान भेजते हैं तो आईपी पे हिसाब किताब करते हैं, और सीपी पे भेजते हैं तो सीपी पे हिसाब किताब करते हैं बेटा। डन बेटा। आइए, किसके घर पे हम लोग अकाउंटिंग करेंगे? रहीम जी के घर पे। क्या लेजर बनाएंगे बेटा? कंसाइनमेंट अकाउंट। और इसका रटा रटा है, कंसेप्ट है, डेट तो नहीं दिया ना इसमें?
टू गुड सेंट, डेट के घर डैश, टू गुड सेंट कितना बेटा 1,25,000, इसका लोडिंग हटा देंगे बाई गुड सेंट लोडिंग 25,000। चलो रटा रटाया कंसेप्ट है। टू बैंक क्या खर्चा किया बेटा देखो तो फ्रेट एंड इंश्योरेंस कितना 10,000। और भाई साहब ने क्या क्या खर्चा किया, टू क्या नाम है एजेंट का, ओके राजू बन गया जेंटलमैन, ठीक है। राजू से अकाउंट क्या क्या किया देखो राजू साहब ने, सेलिंग एक्सपेंसेस कितना किया और कमीशन कितना देंगे बाबू को 10938, तो कितना गया 18,938। सेल किए ना भाई राजू जी, सेल किए कितना में सेल किए बेटा बोलिए 1 लाख है ना बेटा, बोलो बेटा। बाई एबनॉर्मल लॉस या गुड्स लॉस बाई फायर कॉस्ट पे दिखाएंगे कितना बेटा 11,000। और खत्म सम बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कितना था स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट 20250 उस, हाँ यस मैम, टू स्टॉक रिजर्व लोडिंग। इतना ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 3750 हो गया सम कंप्लीट, बोलो बेटा फर्स्ट बेंच। अब आप लोग बिजनेस का प्रॉफिट लॉस और राजू भाई का लेजर बनाएंगे। इसके बाद हम लोग कंसाइनी के घर में अकाउंटिंग सीखेंगे। इसमें तो लॉस ही होना चाहिए इस बिजनेस पे, एबनॉर्मल लॉस भी हो गया, खर्चा भी ज़्यादा लग गया, लॉस ही है। कितना बेटा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1438। ये सेम सम सीए के स्टडी मैट पे भी है, इलस्ट्रेशन पे एक ही सम छूटा था, इलस्ट्रेशन से यही था। आप लोग इसे कॉपी कीजिए और राजू भाई का लेजर बनाइए।
बोलिए बेटा। टू कंसाइनमेंट 18 बाई, देखो तो कोई एडवांस तो नहीं दिया था ना पहले। डन, बैलेंसिंग फिगर ओवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी ट्रिकी। प्रैक्टिस इन राइटिंग सब कुछ करवा दिया अपने साइड से। अब एक बार 3 वर्किंग नोट है, तीनों को आप लोग आराम से पढ़ लीजिए। कहीं भी कोई डाउट लगता है तो पूछिए, अदरवाइज हम लोग कंसाइनी के घर पे अकाउंटिंग करने चलेंगे। अभी बहुत आसान टॉपिक है। गोपाल भाई बोलते हैं कि राम्रो छ भयो, बाकी सब आगे बढ़े। आइए बेटा, अपने कंसाइनी के घर पे अकाउंटिंग करना सीखेंगे। पहले बातचीत करते हैं, माहौल बनाते हैं। इस पूरे कंसाइनमेंट का नॉलेज 100% हो गया। इसमें होता क्या है कंसाइनी के साइड से, कंसाइनी सबसे पहले गुड्स रिसीव करता है ना बेटा। कंसाइनी क्या क्या करता है देखो, वो कंसाइनर गुड्स भेजेगा तो ये क्या करेगा बेटा, गुड्स रिसीव करेगा। फिर कंसाइनी क्या करेगा, एक्सपेंसेस करता है ना बेटा। सेलिंग एक्सपेंसेस हो या नॉन सेलिंग, खर्चा करता है ना बेटा। और उसके बाद वो क्या करता है बेटा, सेल करता है। बोलो बेटा, सेल करके क्या खाता है बेटा, वो कमीशन और पेमेंट कर देता है। बस इतने ही तो काम करता है, और तो कुछ करते ही नहीं है बेटा। डन बेटा, क्लियर। तो कंसाइनी ये 5 ही काम करता है, 5 ही का अकाउंटिंग कर लेंगे, काम खत्म। कंसाइनी सबसे पहले क्या करेगा, गुड्स रिसीव करेगा। फिर गुड्स रिसीव करता है तो फिर वो जोरहाट रेलवे स्टेशन से अपने दुकान गोडाउन तक लाने का खर्चा, फिर दुकान का खर्चा भी करता है जो कंसाइनर से काट लेता है। और फिर वो सामान बेचेगा और फिर कमीशन खाएगा और फाइनल पेमेंट करेगा। बेटा जब वो गुड्स रिसीव करता है कंसाइनी, वो कंसाइनी का तो सामान ही नहीं है, कंसाइनी तो खरीदे ही नहीं है। इस सारा सामान का मालिक कौन है, कंसाइनर। इसलिए ये कुछ भी एंट्री नहीं करेगा। जब मैं विनीता को सामान दूंगा, विनीता मेरा सामान है, मैं जब भी चाहूँ ले लूँगा, तू रख अपने पास, तो विनीता उसको परचेज नहीं लिखेगी, विनीता का सामान नहीं है, कुछ नहीं करेगी। सो नो एंट्री। फर्स्ट पॉइंट, नो एंट्री। When consignee receive goods, the ownership of goods remains with consignor. इस सामान का मालिक कंसाइनर है। ये बेचेंगे तो भी कंसाइनर के पास पैसा हम लोग देंगे, अभी रख लेंगे, कंसाइनर को देंगे। और इस पे खर्चा भी हम लोग कुछ करेंगे, हम लोग अपने नाम से नहीं दिखाएंगे, कंसाइनर के नाम से।
उससे पैसा ले लेंगे। हमारा जो है एक ही है, हमारा दिस इज ऑल, यही हमारा है। क्या बेटा? कमीशन। और कुछ हमारा नहीं है, न सामान हमारा है, न खर्चा कर रहे वो हमारा खर्चा है, और ना सेल का पैसा हमारा है। सिर्फ है तो एक ही पॉइंट, कमीशन। इसीलिए तो सब काट कूट के पैसा भी दे देते। आपका पैसा हमने लिया, आपसे खर्चा काटेंगे, आपसे कमीशन काटेंगे, आप ले जाइए। ये पूरे व्यापार में हमारा तो सिर्फ कमीशन है। बैड डेट हो सकता है अगर डीसीसी मिल रहा है तो, है ना बेटा? डीसीसी अगर हम ले रहे हैं तो बैड डेट है, अदरवाइज यही हमारा सब कुछ है, कमीशन। यही बात है बेटा। तो सबसे पहले मैं एजेंट हूं, आप लोग कंसाइनर हो, आप लोग मेरे को माल भेजेंगे तो हम इसका एंट्री नहीं करेंगे। एंट्री करेंगे ना नहीं करेंगे? नो एंट्री। क्यों नो एंट्री? हाँ यस, मेरा सामान नहीं है। बहुत अच्छा, आपका सामान है कृष्णा जी, कृष्णा बाबा आपका सामान है, गोपाल बाबा, सारे बाबा तो इधर ही है। डन? ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। गुड्स रिसीट पे हमारा एंट्री नहीं होगा क्योंकि इसके मालिक हम नहीं है। डन बेटा? उसके बाद हम खर्चा करेंगे, सेलिंग खर्चा हो, नॉन सेलिंग हो, कुछ भी करेंगे, खर्चा करेंगे तो टू बैंक तो लिखेंगे ना बेटा। अगर हम अपना खर्चा है तो मैं रेंट टू कैश बैंक लिखता हूं, सैलरी टू बैंक लिखता हूं, एडवर्टाइजमेंट टू बैंक लिखता हूं, कैरिज टू बैंक लिखता हूं। ये हमारा खर्चा है का, न कंसाइनर का। तो क्या लिखना चाहिए? कंसाइनर टू बैंक, कंसाइनर टू बैंक। डन बेटा? सेलिंग एक्सपेंसेस हो, नॉन सेलिंग हो, सब कुछ हम आपसे काटेंगे, कंसाइनर टू बैंक। जब मैं सेल करूंगा तो मैं अपनी दुकान में बैठ के कैश सेल्स भी कर सकता हूं, यस और नो? और क्रेडिट में भी सेल कर सकता हूं। सेल करेंगे तो पैसा आएगा मेरे पास। क्या आएगा? पैसा। बैंक अकाउंट डेबिट। ऐसे तो हम लोग 11 पे बैंक टू सेल्स, कैश टू सेल्स लिखते हैं ना, बट ये हमारा सेल्स है, हमारा सामान है, हमारा पैसा है। सेल किया तो हमारा सरदर्द भी शुरू, मालिक को पैसा देना है, कंसाइनर को पैसा देना है, एक खुशी भी, कमीशन मिलेगा, पार्टी करेंगे। आंटी भी पुलिस नहीं बुलाएगी, मेहनत का पैसा का पार्टी करेंगे, कमीशन खाएंगे। और एक गम भी है कि ये पैसा हमारा नहीं है, पैसा देख भी लेगी, चल गोरी वाह इतना पैसा बेच के आयो, प्लीज मत देखो, ये उसका है, गुवाहाटी वाले का है। डन? और पढ़ी लिखी होगी, चल गोरी कंसाइनमेंट चैप्टर पढ़ी होगी तो बोलेगी नहीं सर तो सिखाए थे ना, कमीशन आपका है, चलो उसका पार्टी करेंगे। बट एक बार तो ये पैसा हम लोगों का नहीं है। डन बेटा? किसका है? कंसाइनर का। इसलिए बैंक टू सेल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बैंक टू कंसाइनर। बेटा समझ में आ रहा है? 5 मिनट लगता अभी बुक से पढ़ा देते टन, जिसको आधा घंटा में पढ़ाएंगे, एकदम इधर खोपड़ी में सेट हो जाना चाहिए। तो मेरे 2 एंट्री, खर्चा करेंगे, हमारा खर्चा होता है तो खर्चा टू बैंक, मालिक का खर्चा है तो कंसाइनर टू बैंक। सेल करेंगे, पैसा आएगा, हमारा पैसा रहता तो बैंक टू सेल्स, कैश टू सेल्स लिखते थे, बट मालिक का पैसा है तो बैंक टू कंसाइनर। और क्रेडिट सेल करेंगे तो क्या होगा बेटा? कंसाइनमेंट डेटर्स। अरे कंसाइनर क्यों तो पैसा देना है ना बेटा। अरे सेल करने से डेटर्स नहीं लिखते क्या बेटा? तो डेटर्स टू सेल्स लिखेंगे क्या? कंसाइनर, डेटर्स टू कंसाइनर। डन बेटा? बोलो बेटा। अरे कैश सेल्स होता है तो कैश टू सेल्स, क्रेडिट सेल्स होता है तो डेटर्स टू सेल्स। तो अभी लिखेंगे कंसाइनमेंट डेटर, यानी हम लोग का डेटर नहीं है, किसी और का डेटर है, बट कंसाइनमेंट डेटर्स टू कंसाइनर। डन बेटा? तो कंसाइनर को हम लोग पैसा दे रहे हैं, देखो टू कंसाइनर कर दिए ना, कंसाइनर को दे रहे हैं। और जब कलेक्शन होगा ना तो हम लोग क्या लिखेंगे? कलेक्शन होगा तो बेटा बैंक टू डेटर्स लिखते हैं ना बेटा।
बैंक टू डेटर्स, कोई बैड डेट हो जाएगा ना, बैड डेट, बैड डेट भी तो हो सकता है ना बेटा, बोलो बेटा। बैड डेट अकाउंट डेबिट, जब क्रेडिट में सामान बेचेंगे ना तो थोड़ा सा बैड डेट का रिस्क है। जब सेल करेंगे लिखेंगे डेटर्स टू कंसाइनर, डेटर्स टू सेल्स नहीं, डेटर्स टू कंसाइनर। डेटर से पैसा मिलेगा तो हम लोग रख लेंगे क्योंकि हम लोग कंसाइनर को दे रहे हैं एंट्री नंबर 1 पे, तो बैंक टू डेटर डन बेटा। अगर इसमें बैड डेट हो गया, से 20,000 का सामान बेचा तो कंसाइनर के दिखा दिया भाई साहब आपको 20,000 रुपया देंगे, लेकिन कस्टमर ने 19,500 दिया तो कितना डूब गया बेटा, 500। अब ये बैड डेट का ट्रीटमेंट, नो डीसीसी, डीसीसी नहीं मिला तब तो कंसाइनर का सर फोड़ देंगे हम लोग। अरे हमारा लॉस नहीं है, किसका लॉस है, कंसाइनर, तो किससे पैसा काट लेंगे, कंसाइनर टू बैड डेट डन बेटा। कंसाइनर टू बैड डेट कितना, 500। अगर डीसीसी नहीं मिला कंसाइनर को बोलेंगे हम 20,000 रुपया नहीं देंगे आपको। क्यों 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 नहीं दोगे, आपका कस्टमर पैसा मार लिया 500 और आपने हमें डीसीसी नहीं दिया, तो हम आपसे 500 रुपया काट के 19,500 देंगे। हम आपको सेल में पूरा दिखा दिए, पैसा डूब गया, आप हमें डीसीसी नहीं दिए, बोला था ना आपको थोड़ा डीसीसी दे दो, नहीं दिए ना, लो मारो, हाँ डन, काट लिया बेटा। तो क्रेडिट सेल्स का एंट्री डेटर्स टू कंसाइनर, पैसा मिलने का तो एंट्री नहीं चाहिए, बैड डेट का एंट्री चाहिए, बैड डेट टू डेटर्स, बैड डेट टू डेटर्स, बैड डेट टू डेटर्स। अब ये बैड डेट हमारा लॉस है ना आपका लॉस है, ये देखना है। अगर आपने मेरे को डीसीसी नहीं दिया तब तो भैया मेरा लॉस नहीं है, आपका लॉस है, तो मैं क्या लिखूंगा, कंसाइनर टू बैड डेट, ये बैड डेट आपके सर थोप दिया। अगर डीसीसी मिल जाएगा तो, डीसीसी मिल जाएगा तो मेरा लॉस है ना, तो मेरा फायदा क्या था इस बिजनेस से बेटा, तो मेरा कमीशन कम जाएगा, कमीशन टू बैड डेट। जो भी हमको कमीशन मिलेगा ना वो हमारा इनकम नहीं होगा, उससे हमारा 500 रुपया लॉस भी हो जाएगा। तो बेटा डे 1 पे पढ़ाए थे डीसीसी, हम बोले थे बेटा लास्ट डे तक ये आपको पकड़ के रखेगा, आज लास्ट डे है, ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट डे है डन बेटा। बैड डेट का एंट्री 11 से पढ़ते आ रहे हो, बैड डेट टू डेटर। अब ये बैड डेट हम अपने घर दिखाए ना आपसे ले, अगर डीसीसी आपने नहीं दिया है तो ये आपसे लेंगे, कंसाइनर टू बैड डेट। अगर डीसीसी मेरे को मिला है तो नेक्स्ट स्टेप में जो कमीशन मिलने वाला है ना वो हमारा पूरा कमाई नहीं होगा, थोड़ा सा कम जाएगा डन बेटा। तो चलो बेटा कमीशन रिसीव का, कमीशन रिसीव हमारे लिए इनकम है ना एक्सपेंसेस है, इनकम टू कमीशन किससे मिलेगा बेटा, कंसाइनर, कंसाइनर टू कमीशन रिसीव्ड डन बेटा। और कमीशन रिसीव को हम कहाँ भेज देंगे बेटा, कमीशन रिसीव को कहाँ भेज देंगे बेटा, मेरे लिए यही तो इनकम है, कमीशन रिसीव टू पीएल। ये वाला एडजस्ट करने के बाद, हाँ तो देख लो कमीशन रिसीव का लेजर बनाएंगे तो कमीशन रिसीव क्रेडिट और कमीशन रिसीव डेबिट। सपोज मेरे को ना 5,000 का कम, मेरे को 2,500 का कमीशन मिला माल बेचकर, मेरा नुकसान भी तो हो गया कितना बेटा, 500, तो मेरा पीएल में कितना चला जाएगा बेटा, 2,000। मैं अगर कमीशन रिसीव का लेज़र बना दूँ, ख़त्म बेटा, बाई कंसाइनर कितना बेटा, 2,500 कमीशन मिला बेटा, बोलो बेटा, टू डेट टू बैड डेट 500।
मेरे दोस्त यार आके बोलेंगे सुना है गुप्ता जी आपको कमीशन मिला है 2500, चलो पार्टी वार्टी करते हैं, ठंडा का मौसम है। बोले क्या पार्टी करे, 2500 मिला था, मार दिया कस्टमर, 500 हमारा ही लॉस है, 2000 का ही इसका पार्टी करते, 2500 का नहीं करेंगे। अगर डीसीसी मेरे को नहीं मिलता ना तो फिर ये मेरा 2500 ही कमाई हो जाता। डन बेटा, डन बेटा, डन। गोपाल भाई बोल रहे कि नहीं बात करेंगे आपसे, क्यों, पार्टी नहीं दे रहे आप। बेटा समझा रहे बेटा, पार्टी तो आप दोगे पास करके। क्लियर बेटा, कमीशन रिसीप्ट मेरा इनकम है, बस जितना मेरे को मिला मेरा इनकम है। बैड डे मेरा एक झटका लग सकता है अगर डीसीसी मिला है तो, डीसीसी नहीं मिला तो बेटा बैड डे का झटका भी नहीं लगेगा। डन बेटा, क्लियर है बाबू, बाबू क्लियर है। कमीशन रिसीप्ट इज माई इनकम। इस बिजनेस का मालिक आप हो, सारा प्रॉफिट आपके घर, भर भर के तो कंसाइनमेंट अकाउंट बना के प्रॉफिट दिए, फिर भी मन नहीं माना रही थी तुम्हारा, बन गया ना, मन भर गया ना। आते मेरे घर पे देखो कितना फायदा। इसे नजर मत लगाना कि आरजी बैठे बैठे 2500 कमा रहा है, कमीशन ही तो है बेटा हमारा, और क्या है इस संसार पे, बस कमीशन ही मिलता है हमका। और बैड डेप लगेगा तो झटका लगेगा, अदरवाइज पूरा कमीशन हमारा इनकम है। तो अगर डीसीसी नहीं है तो जो भी कमीशन मेरे को मिला डायरेक्ट ट्रांसफर टू पीएल, अगर डीसीसी है तो ये जो बैड डेट होगा वो हमारा कमाई कम कर देगा। इज इट ओके टू एवरीवन? और फाइनल पेमेंट करूंगा मैं किसको करूंगा बेटा, कंसाइनर टू बैंक। कभी बीपी भी हो सकता है तो फिर बीपी का पेमेंट करेंगे तो बीपी टू बैंक। डन बेटा, आइए बेटा अब इसको 3 4 5 बार खूब चिल्लाओ, एकदम आप लोग पक जाएंगे। फिर बुक में पढ़ाऊंगा, फिर सम कराऊंगा। बेटा आज लास्ट टॉपिक पे आ गए हम लोग इस चैप्टर का। कैसा लगा? अभी तक टफ तो नहीं लगा ना? वन ऑफ द टफेस्ट एंड द टेक्निकल चैप्टर वी आर हैविंग, एंड मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन कर रहे हो, मैं मेहनत भी बहुत कर रहा हूँ और आप भी कर रहे हो। बेटा हम लोग करेंगे क्या, मैं एजेंट हूँ, एक छोटा सा इंसान हूँ, जोरहाट में बैठा हूँ, ये 5 ही काम है हमारा। पहले तो माल रिसीव करूंगा, आप लोग जैसे सेट भेजेंगे तो ये तो आपका ही सामान है, मेरा कुछ नहीं है, तो मैं एंट्री नहीं करूंगा। उसके बाद हम गरीब लोग थोड़ा बहुत खर्चा करेंगे, बट आप लोग से मांग लेंगे बाद में हिसाब किताब में, तो खर्चा टू बैंक नहीं लिखेंगे, कंसाइनर टू बैंक। और हम सामान बेचेंगे, कैश में सामान बेचेंगे, पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट, मेरी चल गुरी बोली वाह इतना से, छू मत, ये किसी और का पैसा, सेठ का पैसा है, तो कैश टू सेल्स नहीं लिखेंगे, कैश टू सेठ लिखेंगे, यू ऑल आर सेठ, बैंक टू कंसाइनर। क्रेडिट में बेचेंगे, 11 पे पढ़ते थे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो डेटर्स को डेटर्स भी लिख सकते हो, कंसाइनमेंट डेटर्स लिखने से पता चलेगा कि सेठ का डेटर है। टू सेल्स तो लिख ही नहीं सकते, सेठ का सामान है, टू कंसाइनर, पैसा मिलेगा बैंक टू डेटर्स, बैड डेट टू डेटर्स। अब बैड डेट हुआ तो फिर झटका लगा, अब ये बैड डेट किसका, ये सेठ हमारा बड़ा कंजूस है, आप लोग हमको डीसीसी नहीं दिए तो बैड डेट आपके सर फोड़ेंगे, बैड डेट टू कंसाइनर। और ये सेठ बड़ा रईस है, छुटपुट टेंशन नहीं लेना चाहता है, मेरे को डीसीसी दे दिया तो बैड डेट जो मेरे को हुआ है ना, जो कमाई हुआ है ना मेरा कमीशन, वो थोड़ा कम जाएगा, कमीशन टू बैड डेट। देन बेटा बैड डेट टू डेटर, अगर डीसीसी मिला तो आपसे काटेंगे कंसाइनर टू बैड डेट, और डीसीसी नहीं मिला तो हमारा लॉस है, कमीशन से हमारा कट जाएगा, मैंने हमारा इनकम कम जाएगा, हमारा ही बैड डेट, हमारा ही लॉस हो गया, तो कमीशन रिसीव टू बैड डेट। देन बेटा समझ में आया? ये वाला सेगमेंट थोड़ा तकलीफ दे रहा होगा, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। बाबू समझ में आ रहा है बेटा? सेल का एंट्री, पहला 2 एंट्री तक तो ठीक है, तीसरा चौथा एंट्री बवाल है। समझने का कोशिश करो ना बाबा, आप सेठ हो, आप कंजूस सेठ हो, आप हमको कमीशन नहीं दिए तो बैड डेट तो आप ही भरोगे ना, तो कंसाइनर टू बैड डेट। आप करोड़पति अरबपति सेठ हो, थोड़ा सा मेरे को दे दिए तो बैड डेट मेरे सर ना, तो बेटा कमीशन रिसीव्ड टू बैड डेट। डन, कमीशन रिसीव तो इजी है, कंसाइनर टू कमीशन रिसीव्ड, और कमीशन रिसीव पीएल में चला जाएगा। कमीशन रिसीव कहाँ चला जाएगा बेटा? पीएल में। अगर बैड डेट है तो वो कट लुट के जाएगा और फाइनल पेमेंट कर देंगे।
क्लियर है ना, और बोल रहे हैं? क्लियर है बेटा? बेटा किताब में भी लिखा ही है कहीं पे, वहीं से पढ़ लोगे ना, इधर से करना है। सर सेकंड वाला जो एक्सपेक्ट वाला है सर, कंसाइनर टू बैंक, सर ये एंट्री मतलब कंबाइंड एंट्री है या फिर वो, मतलब इस एंट्री से तो ऐसा लगता है कंसाइनर को पेमेंट किया है। नहीं, इस एंट्री से ये भी लगता है कंसाइनर को पेमेंट किया, इस एंट्री से ये भी लगता है कि आपने किसी और का खर्चा किया। सपोज हम और आप जा रहे हैं बिजनेस टूर पे, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देंगे, अगर मैं अपना दूंगा ना तो प्रेरणा के अकाउंट में लिखेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू बैंक। आपने बोला सर एक बार आप हमारा पैसा दे दो, बाद में दे देंगे, तो आपका पैसा दूंगा तो मैं कृष्णा टू बैंक लिखूंगा। क्या लिखूंगा? और मेरा पेमेंट करूंगा तो लिखूंगा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू बैंक। हम लोग किसी और के भी आप पे खर्चा करते तो उससे चार्ज कर लेते। आप इसको और वैसा चाहोगे तो देख लो, खर्चा करेंगे तो मैं लिखूंगा एक्सपेंसेस टू बैंक, और फिर बाद में किससे चार्ज करूंगा बेटा? कंसाइनर टू एक्सपेंसेस। ये दो एंट्री। अगर मैं कृष्णा का खर्चा करूंगा तो एक्सपेंसेस टू बैंक, फिर कृष्णा से चार्ज करूंगा तो कृष्णा टू एक्सपेंसेस, तो अल्टीमेटली बन गया कंसाइनर टू बैंक। सेल के साथ वही है, अगर मैं माल बेचूंगा पैसा मिलेगा तो कैश टू सेल्स, बट ये हमारा सामान नहीं है, कृष्णा का है, तो सेल्स टू कंसाइनर, तो वो नेट इफेक्ट वाला एंट्री है बेटा। बाबू डन बेटा? बड़े आगे बुक में भी है, देखो बुक से करा देना, इसको छापना है। हाँ, तो ये वहीं पे छापो ना, अगर जगह है तो, बुक में जगह है ना, वही कर लो। बुक से भी पढ़ेंगे हम लोग, बट यहां से पढ़ाने से ना ज्यादा आपके दिमाग में रिटेन रहता है। कौन सा पेज पे बेटा बुक का? 174। हम लोग अभी बुक में भी चलेंगे, वहां भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एक दो क्वेश्चंस करेंगे इस पे।
हो गया सबका? ऑल डन? आइए, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। When goods receive no entry because ownership remains with consignor, लिख लेना, because ownership remains with consignor। ये ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ सकता है, because ownership remains with consignor। Expenses incurred by consignee consignor to cash बैंक, कुछ पेमेंट वगैरह किया तो कंसाइनर टू कैश बैंक बीपी, कैश सेल्स किया तो बैंक टू कंसाइनर, क्रेडिट सेल्स किया कंसाइनमेंट डेटर्स टू कंसाइनर, कमीशन मिलेगा कंसाइनर टू कमीशन, व्हेन कंसाइनी कलेक्टेड पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट टू डेटर। एंड अब बैड डेट हो गया, इफ डीसीसी नॉट पेड कंसाइनर टू बैड डेट। क्लियर है बेटा? सब तो वही है ना बेटा? ओपीएल में ट्रांसफर नहीं लिखा ना। पॉइंट नंबर 10 लिख लो, नेट कमीशन ट्रांसफर टू पीएल, कमीशन ट्रांसफर टू पीएल। तो क्या लिखेंगे? कमीशन ट्रांसफर टू पीएल, कमीशन टू पीएल। डन बेटा? तो कंसाइनी के घर में क्या क्या लेजर बनेगा? एक तो कंसाइनर का अकाउंट बनेगा ही बनेगा, और एक कमीशन, बैंक तो नहीं बनेगा, कमीशन। दो लेजर तो बनेगा ही बनेगा। क्या क्या बेटा? कंसाइनर एंड कमीशन। बीपी होने से बीपी बन जाएगा। तो जहाँ पे लिख रहे थे वहीं पे लिख लेना, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी फॉलोइंग टू इम्पॉर्टेंट लेजर्स आर मेंटेन्ड, following two ledgers are maintained। एक है कंसाइनर और दूसरा है बेटा कमीशन या कमीशन रिसीव्ड। डन बेटा? ये जो प्रॉब्लम 1 है, ये सीए मैट का प्रॉब्लम 1 था, इलस्ट्रेशन 1 था। आपने किया होगा, अपने कॉपी खोलो, कॉपी में देखो ये प्रॉब्लम 1 कहाँ किए हो। सीए मैट का स्टडी मैट से जो होमवर्क दिया गया था वहाँ पे होगा, देखो बेटा।
आइए बेटा, ये क्वेश्चन 1 आपके स्टडी मैट का क्वेश्चन 1 टाइप का था। तो मैंने होमवर्क दिया था, एक्स के घर में तो सब कुछ कर लिया होगा आप लोग, डन बेटा। जर्नल एंट्री भी कर लिया होगा, लेजर भी कर लिया होगा, डन बेटा। बस आप लोग ना एक्स के घर में वाई का लेजर खोल के रखो, कॉपी खोल के रखो। खोल लिया बेटा? एक्स के घर में वाई का लेजर बना है ना बेटा, वो खोल के रखो लेजर। उसी को तो रिवर्स कर देंगे तो हो जाएगा। आइए हम लोग अभी पढ़ेंगे जर्नल इन द बुक्स ऑफ वाई। वाई के घर में एंट्री करेंगे, वो 5 ही सिचुएशन का एंट्री होगा, डन बेटा, 5 सिचुएशन का। किसके घर में एंट्री करने जा रहे हैं बेटा हम लोग? वाई। और एक्स के घर में आप लोग कर लिए हो, डन। X sent on 1st July 2016 to Y goods costing 50 spent this। तो बेटा 1st जुलाई को X ने सामान भेजा Y को, तो Y इसका एंट्री नहीं करेगा क्योंकि इसका मालिक तो Y है नहीं। Y तो वो 4 ही काम करेगा, एक खर्चा, एक सेल, एक कमीशन और पेमेंट। खत्म, खर्चा, सेल, कमीशन, पेमेंट। ऑन 3rd जुलाई 2016 Y रिसीव गुड्स, वाई ने सामान रिसीव किया, इसका एंट्री करेंगे क्या बेटा 3rd जुलाई को? गुड्स रिसीव्ड, ऐसे आप लोग को समझाने के लिए नो एंट्री। एंड सेंट हिज एक्सेप्टेंस टू एक्स, एक्सेप्ट किया, बिल्स पेबल है हमारे लिए, तो क्या लिखेंगे बेटा? बिल्स पेबल होगा तो एक्स टू बीपी। कितना रुपया बेटा? 30,000, डन बेटा। और 3 मंथ्स बाद देंगे, तो 3 जुलाई में 3 महीना 3 दिन जोड़िए ना, 6 अक्टूबर को पेमेंट करेंगे। 6 अक्टूबर को मैं लिख के रख लेता हूं, 6 अक्टूबर को पेमेंट करेंगे, राइट है बेटा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 अक्टूबर को पेमेंट करेंगे, डन बेटा। आगे Y spent 2000 freight and cartage, 500 go down rent, 300 insurance। Y spent क्या खर्चा किया 3 जुलाई को, तो 3 जुलाई को ही एंट्री लगा देते बेटा। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। एक्स टू बैंक, एक्स टू कैश, कुछ भी लिख सकते हैं, वेल डन। 2000 बेटा, ये 3-4 ही तो काम करेगा, एक खर्चा कर दिया, एक माल बेचेगा, एक कमीशन खा के उसको पेमेंट कर देगा, खत्म। बहुत आसान है बेटा। ऑन 31 दिसंबर 16 ही सेंट अकाउंट सेल अलोंग विथ अमाउंट ड्यू टू एक्स, जितना एक्स पाएगा वो भी पेमेंट कर दिया। सोइंग 31 दिसंबर, वेट 31 दिसंबर ना, 6 अक्टूबर, 6 अक्टूबर बीपी का पेमेंट करेंगे ना। बीपी टू बैंक कितना बेटा? डन। 31 दिसंबर को सेल किया 55,000 में सामान। जिस सेल किया तो पैसा मिला ना, तो मैं क्या लिखूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट। उफ, ग्रेट बेटा। बैंक टू कंसाइनर का क्या नाम है? एक्स। सुपर बेटा, कितना? 55,000, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। वाइज एंटाइटल 10% कमीशन भी तो खाएंगे बेटा। किससे खाएंगे? एक्स टू कमीशन रिसीव्ड, 55,000 का 10%, 5,500। बहुत अच्छा बेटा। $55,000 माल बेचा। वन ऑफ द कस्टमर टर्न इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे 600, तो 600 रुपया हम लोग काटेंगे ना बेटा उससे, एक्स से काटेंगे ना बेटा। तो बैड डेट का एंट्री करना चाहिए पहले, बोलो बेटा। ये बैंक नहीं होगा, फिर इसको ऐसे कर लेते, डेटर्स टू एक्स कर लेते। कितना बेटा? 55, तो फिर पैसा मिलेगा ना बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट
टू डेटर, कितना का सामान बेचा था और कितना डूब गया और कितना मिल गया? 54,400। डन बेटा। अब ये बैड डेब किसके सर फोड़ेंगे बेटा? बैड डेब किसके सर फोड़ेंगे? बैड डेब किसके सर फोड़ेंगे बेटा? एक्स के सर। तो क्या लिखेंगे बेटा? एक्स टू बैड डेब, कितना बेटा? 600। डन बेटा। तो ये से पहले क्रेडिट सेल मान लिया। क्या सेल मान लिया? क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल में 600 डूब गया तो कितना मिल गया बेटा? 54,400। बैड डेब उसके सर डाल दिया। और कमीशन हमारा कमाई है, कमाई है, कमीशन हमारा कमाई है, तो कमीशन रिसीव टू पीएल कितना बेटा? 5,000। और उसे पेमेंट कर देंगे, उसे पेमेंट कर देंगे, किसे पेमेंट करेंगे बेटा? एक्स टू बैंक। देखो तो आप लोग वहां पे कितना पेमेंट निकाल के आए थे कंसाइनर के घर पे? यस बेटा, 16,100। 16,100 हो गया बेटा। अभी देखो मैं आप लोग को दिखा भी देता हूं अच्छी तरह से लेजर बना के। ये देखिए हम लोग अब एक्स का लेजर बनाएंगे। किसका लेजर? एक्स। आपने जो जो लिखा है ना उसी को मैं उल्टा कर दूंगा। आपने इसको डेबिट लिखा मैं क्रेडिट कर दूंगा, आपने क्रेडिट लिखा डेबिट। देखो बेटी अपनी कॉपी में। हाँ होमवर्क नहीं की? ओके। सरहद पे पहुंच गए, चाइनीज आर्मी आ गया। मोदी जी बोले फायर, बोले बंदूक नहीं लाए। ये तो ऐसे ही हाल हो जा रहा है। चलो बेटा क्या लिखेंगे? एक्स टू बीपी है ना, तो टू बीपी। बीपी को बैड डे बोलता है। टू बीपी नहीं समझा बेटा? देखो उधर में आप लोग बाई बी आर लिखे होंगे। फिर एक्स टू बैंक कितना बेटा? 2,800 लिखे होंगे आप लोग। बाई वाई, बाई कंसाइनमेंट। अरे उसी को रिवर्स हो जा रहा है बेटा। अरे मैं अपने घर में आपका लेजर बनाया, मैं आपको डेबिट किया तो आप भी तो मेरे को क्रेडिट करेंगे ना। नेक्स्ट बाई डेटर कितना बेटा? 55 टू कमीशन रिसीव कितना बेटा? 5,500। बोलो बेटा। टू बैड डेब कितना बेटा? 600। और टू बैंक आप लोग लिखे होंगे बाई बैंक 16,100 है ना? मैच हो जाएगा देखिए। अरे बाई, हाँ कहाँ नहीं लिखा? आप लोग टू कंसाइन में लिखे होंगे तो आप लोग तो एक ही बात है, अमाउंट तो वही है ना। आप डेटर लिखोगे तो आप तो डेटर से पैसा पाओगे ना, आप तो कंसाइनमेंट के थ्रू आ रहे हो बेटा, वही है ना बेटा। देखो आप लोग क्रेडिट साइड में 5 आइटम लिखा होगा, डेबिट साइड में 1 आइटम। डन बेटा। और एक लेजर बना लेता हूं, किसका बेटा? कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। बाई एक्स 5,000 टू पीएल 5,000। डन बेटा। आप लोग चाहे तो कंसाइनमेंट डेटर्स भी बना सकते हैं। कंसाइनमेंट डेटर्स का भी लेजर बना सकते हैं, बट नहीं चाहिए। चलिए आराम से कॉपी कर लीजिए बेटा। और एक सम आप लोग करेंगे अभी।
इन द बुक्स ऑफ वाई लिख लेना लेजर के ऊपर, एक्स अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। बेटी आपका हो गया। Then Krishna, Yes, sir. P2 समझा के होमवर्क देंगे बेटा। C of Kolkata sent 100 bicycle to B of Bombay to be sold on consignment basis January 94. The cost price is 800. C incurred 500 for freight, 750 coolie charges, 850 insurance लग जाएंगे। On 31st December 94, C received account sale which sold 80 cycles sold 1200 each. And after deducting his commission and expenses 20,000, expenses कितना ले लेंगे बेटा? 20,000। और कमीशन तो आएगा कितना परसेंट बेटा? 10%, 5% इज सेंट बैलेंस ड्राफ्ट। एक्सपेंसेस 20,000 और कमीशन ये काट के भेज दिया। सो इम्पॉर्टेंट लेजर इन बोथ द पार्टीज, बोथ द पार्टीज डन बेटा। बोथ द पार्टीज मैंने कंसाइनर के घर में दो लेजर तो बनेगा ना, कंसाइनमेंट और कंसाइनी। गुड्स एंड भी बना सकते हो, और उसके घर में भी दो लेजर बनेगा, कंसाइनर का और कमीशन का। तो यहाँ से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, इजी समय बेटा, ठीक है। तो ये P2 होमवर्क ले गया। P3 हो गया था बेटा। सर ये जो P2 में एक्सपेंसेस है, कुछ नहीं बोलेगा तो सेलिंग एक्सपेंसेस समझना, कुछ नहीं बोलेगा तो दुकान का खर्चा समझना, ठीक है ना। लिख के रख लेना। अगर कंसाइनी का खर्चा के बारे में कुछ नहीं बताया तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस समझना। 3 हो गया था बेटा, 4 नहीं चाहिए, काट दिया। 5 क्लास वर्क है बेटा कल का, लिख लेना। 6, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 भी हो गया, 9 भी हो गया, 10 के बारे में भी सोचेंगे। 11 तो डन, 12 तो रिपीट टाइप का, 12 होमवर्क ले लो।
एक पैकेट्स वाला सम करवाया था ना, पर टूथपेस्ट वाला सम नहीं था क्या? कौन सा था? P7 एंड 14 सेम है, लिख लो, सेम सम है, मिला लेना। तो 7 कर लिया तो 14 नहीं करना पड़ेगा, सेम है 7, मिला लेना, 15 हो गया। 16 क्लास वर्क कितना हो गया बेटा? दो ही सम क्लास वर्क होगा शायद, ओके, और एक होगा। सेवेंटीन 18 काट दीजिएगा। नाइनटीन काट दीजिएगा। 20 भी नहीं चाहिए। 21 नहीं चाहिए। 22 हो गया ना? 23 काट देना। 24 काट देना। 25 क्लास वर्क प्लस होमवर्क ही दे दो, ये सी एम एट में है, एस एम में प्रॉब्लम पे 25 जितना सकोगे करना। 25 होमवर्क है, कितना होमवर्क निकला? 2 सम 3 निकल गया। बस, और क्लास वर्क कितना निकला? 2। 25 तो होमवर्क ही दे दिया ना, 2, मतलब ये 4-5 सम बाकी है। तो आप लोग 2 होमवर्क कर लेंगे, 2 हम लोग क्लास में कर लेंगे, तो कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद बहुत बड़ा चैप्टर हम लोग उसके बाद फाइनल अकाउंट लिया था ना, फाइनल अकाउंट तो बहुत आसान होता है। फाइनल अकाउंट के बाद फिर एनपीओ लेंगे, एनपीओ थोड़ा बड़ा सा है। एनपीओ के बाद तो आपका फाउंडेशन रिलैक्स, पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप सभी लोग सब कुछ जानते हैं, बड़ा आराम से पढ़ते हैं हम लोग। चलो बेटा, छुट्टी बेटा आज के लिए। 26 देखेंगे कल।